नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। भारत में एसआईआर को लेकर बड़ी सरगर्मी बनी हुई है। बिहार में इस बात को लेकर वोट चोरी के नाम पर एक यात्रा चल रही है। इस यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ रही है और इस भीड़ में अब आवाज ईवीएम को लेकर भी उठती प्रतीत हो रही है। वोट चोरी के खेल में अभी तक चुनाव आयोग तक मामला सिमटा हुआ था। हालांकि उन्होंने आज बिहार के सभी जिलों पे जहां जहां वोटर लिस्ट पब्लिश सेंटर होता है वहां 65 लाख वोट जो काटे गए हैं उनकी सूची जारी कर दी। लेकिन इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी जो मोदी जी के खास दोस्त बताए जाते थे, उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। और उस ऐलान में उन्होंने राहुल गांधी की ईवीएम हटाओ मुहिम में अपनी सहमति जता दी है। और उन्होंने कहा है कि अब हम ईवीएम पर रोक लगाएंगे। दो तरीके के वोटरों पर वो शिकंजा कसेंगे। एक तो जो अमेरिका में मेल के जरिए जो मतदान होता है और दूसरे जो ईवीएम के जरिए होता है। और क्या है ट्रंप का प्लान, जाने किसके पास हैं कितने अधिकार, इस पूरे मामले पर हम ये चर्चा करेंगे। चर्चा बड़ी गंभीर है। ईवीएम की आवाज अब अमेरिका से उठ रही है, भारत में भी उठ रही है। तो ये आवाज कहां तक जाएगी, इस आवाज का असली मकसद क्या होगा और इस आवाज पर सबकी राय क्या होगी, धीरे धीरे ये आवाज कितनी बड़ी बन जाएगी, ये बहुत समझने की जरूरत है। क्या अमेरिका में खत्म होगा मेल और ईवीएम से मतदान? ट्रंप का पूरा क्या प्लान? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को चुनावी प्रणाली में बड़े बदलाव का वादा किया। उन्होंने मेल से वोटिंग मशीनों को खत्म करने की बात कही है। हालांकि अमेरिकी संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई करने का अधिकार नहीं है। ये अमेरिका की संविधान कह रहा है। हमारे यहां के मुताबिक जो बात चल रही है उसके अनुसार अगर हम बात करेंगे, उसके रिपीटेशन में हम बात करेंगे, तो हमारे यहां भी ईवीएम को लेकर राहुल गांधी लगातार बात करते नजर आ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अगले वर्ष होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले एक कार्यकारी आदेश पर दस्तखत करने जा रहे हैं। ट्रंप का यह आदेश डाक से वोटर और ईवीएम के खिलाफ होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि देश भर में डाक द्वारा मतदान और ईवीएम के खिलाफ जो आंदोलन है उसका मैं नेतृत्व करूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस आदेश का असर भारत में भी देखने को मिलेगा। ट्रंप के बैलेट पेपर समर्थन ने विपक्ष को एक बार फिर, यानी राहुल गांधी को मोदी के खिलाफ एक नया हथियार दे दिया है। माना जा रहा है कि ट्रंप के इस आदेश से देश के प्रमुख विपक्षी दल यानी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को, जो बार बार ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे, अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव ने तो लोकसभा में भी कह दिया कि भले ही मैं 80 की 80 लोकसभा सीटें और 402 की 400 सीटें जीत जाऊं, फिर भी मैं ईवीएम पर सवाल उठाऊंगा। लगातार राहुल गांधी और अखिलेश यादव ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर पर चुनाव कराए जाने का मांग करते नजर आ रहे हैं। विपक्ष का यह आरोप भी है कि ईवीएम अपारदर्शी है, जबकि बैलेट पेपर में मतदाता अपनी वोट की पुष्टि कर सकता है, देख सकता है। ये सारी बातें चल रही हैं। इन सभी बातों के पीछे डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट लिखा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की, इसमें लिखा, मैं इन मेल मतपत्रों से छुटकारा चाहता हूं और इसके लिए एक आंदोलन का नेतृत्व करने जा रहा हूं। साथ ही जब हम इस पर काम कर रहे हैं तो अत्यधिक गलत, बहुत महंगी और गंभीर रूप से विवादास्पद वोटिंग मशीनों से भी छुटकारा पाऊंगा, जिनकी लागत सटीक
और रिफाइंड वाटर पेपर की तुलना में 10 गुना अधिक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पिछले कुछ सालों से भारत में भी ईवीएम को लेकर आवाज उठती नजर आ रही है और उस आवाज को लेकर अब सारी बातें बड़ी मुखर होती चली जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया में बड़े बदलाव की बात कही है। उन्होंने कहा कि वे डाक से मतदान वोटिंग मशीनों को खत्म कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 2026 के मध्यावधि चुनाव से पहले ईमानदार चुनाव सुनिश्चित करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। इसके लिए एक नया कार्यकारी आदेश लाएंगे। चुनाव व्यवस्था बदलने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस और राज्यों के पास है, तो क्या इसको वो बदल पाएंगे? अमेरिका में चुनावी धोखाधड़ी बेहद कम है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार 2020 चुनाव के बाद समीक्षा में सिर्फ 475 संभावित मामले सामने आए जो किसी भी तरह नतीजों को प्रभावित नहीं कर सकते थे। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका ही एकमात्र देश है जो मेल वोटिंग करता है, जबकि सच है कि जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन समेत कई देश इसे अपनाते हैं। ये चीजें रोज अब सामने आ रही हैं। ट्रंप का सबसे बड़ा निशाना डाक से मतदान पर है। उनका कहना है कि सभी बैलेट चुनाव दिवस तक पहुंचने चाहिए, सिर्फ पोस्ट मार्क होना काफी नहीं है। बता दें कि वाशिंगटन और ओरेगन जैसे राज्य जो पूरी तरह मेल वोटिंग से चुनाव कराते हैं, ट्रंप के आदेश के खिलाफ अदालत में जा चुके हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रपति को ऐसा दिशा निर्देश देने का अधिकार नहीं है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि वोटिंग मशीन बेहद महंगी है, उनकी जगह वाटर मार्क वाले कागज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में अधिकांश जगह पहले से ही बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। वोटिंग मशीनें सिर्फ गिनती और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का काम करती हैं। वहीं वाटर मार्क वाले बैलेट धोखाधड़ी रोक सकते हैं, लेकिन वे गिनती की प्रक्रिया को तेज नहीं कर सकते। ये सारी बातें अमेरिका में चलने लगी। डोनाल्ड ट्रंप का यह भी कहना है कि राज्यों को संघीय सरकार यानी राष्ट्रपति की बात माननी होगी, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि संविधान की गलत व्याख्या है। अमेरिकी संविधान के अनुसार चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्यों की होती है। कांग्रेस को अधिकार है कि वह संघीय चुनाव राष्ट्रपति और कांग्रेस के नियम तय करे। राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया में कोई अधिकार नहीं दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि ट्रंप ने पहले भी चुनाव से जुड़े कुछ आदेश जारी किए, लेकिन अदालतों ने तुरंत उन्हें रोक दिया। इसका कारण यह था कि राष्ट्रपति चुनाव नियम नहीं बना सकता। विशेषज्ञों के अनुसार अगर ट्रंप दोबारा आदेश लाते भी हैं तो इसका असर कितना होगा? असली बदलाव सिर्फ कांग्रेस के जरिए ही किया जा सकता है। अब ये खबरें चलने लगी तो बातें आगे बढ़ने लगी। अब इन खबरों से भारत की ईवीएम पर कितना असर पड़ेगा, इस ईवीएम को लेकर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में भी अब रस्साकसी शुरू हो जाएगी। उदाहरण दिया जाने लगेगा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने भी बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग की थी। तिवारी का कहना था कि लोकतंत्र इतना कीमती है कि ईवीएम का रिस्क नहीं उठाया जा सकता है। उसी तरह सीपीआई एमएल नेता दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा था कि देश को बैलेट पर वापस जाना चाहिए। महाराष्ट्र में दिसंबर 2024 में महाआघाड़ी ने भी ईवीएम पर बैन की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। महाआघाड़ी ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले नवंबर में कहा था कि ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं। उनका कहना था कि हम बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं। खड़गे ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा की तरह बैलेट पेपर से चुनाव के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान कांग्रेस चलाएगी। उन्होंने ईवीएम पर अविश्वास जताते हुए सभी विपक्षी दलों को एकजुट होने की अपील भी की थी। साथ ही राहुल गांधी के नेतृत्व में जन आंदोलन की बात कही थी। उद्धव ठाकरे भी बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग उठा चुके हैं। तेलंगाना में पैठ रखने वाले भारत राष्ट्र समिति ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बैलेट पेपर की वकालत की थी। वीआरएस का कहना है कि लोगों के सवाल की वजह से ईवीएम पर भरोसा बचा ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। अखिलेश यादव का साफ साफ कहना है कि ईवीएम पर लगातार सवाल उठाते हैं और उठाते रहेंगे। हम सभी सीटें जीत जाएं फिर भी हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। ईवीएम में दिक्कतों को लेकर खबरें आती हैं। बैलेट की मांग हमेशा से हो रही है। अमेरिका और जापान में भी ईवीएम की जगह बैलेट चलता है। अखिलेश यादव ने ईवीएम से छुटकारा पाने और अमेरिका व जर्मनी की तरह बैलेट पेपर से मतदान करने का
आह्वान किया और कहा अब ये समय आ गया है। अब देखना यह है कि इस ईवीएम की पूरी गतिविधि के बाद, ट्रंप की मांग के बाद भारत में इसका क्या असर पड़ेगा, भारत के लोग इस पर कितना हाय तौबा करेंगे, इसकी प्रतीक्षा रहेगी। लेकिन ईवीएम हटाओ अभियान को अब डोनाल्ड ट्रंप के इस घोषणा के बाद भारत में भी सरगर्मी बढ़ेंगी। भारत के लोग इसके विरोध में पहले से थे, लगातार सवाल कर रहे थे। ईवीएम हटाओ अभियान को लेकर कई राजनीतिक दल बैठक भी कर चुके हैं। अब देखना यह है कि इस पर कब तक कार्रवाई शुरू होती है। ईवीएम का हटना, इसकी योजना ट्रंप का नेतृत्व करना, भारत में भी इसका असर दिखेगा। फिलहाल भारत का विपक्ष एसआईआर के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ बड़ा आंदोलन कर रहा है। इस आंदोलन का क्या असर होगा, इसका हमें प्रतीक्षा होगी। उन्होंने कल तीनों चुनाव आयुक्तों को भी, राहुल गांधी ने सीधा सीधा धमकी भरा एक संदेश दिया है कि आप कहीं भी चले जाइए, आपको जेल जाना पड़ेगा, हम कहीं भी होगी वहां से ढूंढ के ले आएंगे। सुनने में यह भी आ रहा है कि पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार किसी दूसरे देश की नागरिकता भी ले चुके हैं, ये भी खबरें आ रही हैं, लेकिन इनका अभी कोई पक्का सबूत सामने नहीं आया है। मौजूदा चुनाव आयुक्त के बेटी दामाद की पोस्टिंग, डीएम और वो सब भी सामने आ रहे हैं। तो देखना होगा इन सबको लेकर क्या होगा अगला कदम, क्या सरकार कदम उठाएगी। फिलहाल हमें प्रतीक्षा है कि भारत में ईवीएम को लेकर आंदोलन कब शुरू होगा। धन्यवाद, नमस्कार।